स्वागत कीजिए नमस्कार। सुपर एक्टिंग के जबरदस्त एक्टर जिन्होंने न जाने कितने किरदारों को अमर कर दिया। पूर्णिया की धरती पर सर आपका स्वागत है। फिल्मों में तो ये बैड मैन कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये गुड मैन है, जेंटलमैन है और सुपर सुपर सुपरमैन है। तो जोरदार तालियां दौड़ने वाले गुलशन ग्रोवर के लिए। अरे ताली की आवाज नहीं, कम ऑन जोरदार। सर आई वुड लाइक टू, अगर पूर्णिया वासियों को कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कहें। नमस्कार। पुनिया में आके दिल गार्डन गार्डन हो गया। हम तो पहले ही कहते हैं कि सपना शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। केसरिया ये तो फेल हो गया, तो पास कर देते हैं इसे। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों खासतौर पर आपके लिए आए हैं हम सभी लोग। आप सबको सम्मान देने के लिए, आप सबको जो आपने तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, उसको एप्रिशिएट करने के लिए आए हैं। क्योंकि हम सभी की जिंदगी में विद्या का बहुत महत्व है। जब मैं बात करूं सिर्फ ताली बजाना, बात नहीं कोई कर सकता। सब प्रोग्राम कैंसिल, फिनिश। सुबह तक बोल रहा हूं मैं यहां पे। और आप भी विद्या के महत्व को समझिए। इसलिए ओए झिंगे बंद, हट जा, जरा करीब से आपको। मैं आप सभी विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से विद्या से पूरा जीवन बदल सकता है। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमकॉम की है मैंने। श्री राम कॉलेज जो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, जहां पर 100% से नीचे अगर नंबर है तो एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन मैंने शुरुआत की एक हम्बल आम स्कूल में, जहां पर इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी। क्योंकि हिंदी माध्यम से पढ़े थे तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी, तो टीचर को ट्रांसलेट करना पड़ता था। लेकिन जब परिवार के कहने से, स्वर्गीय पिताजी के कहने से ये दृढ़ बना लिया, ये तय कर लिया कि विद्या, पढ़ाई, इस पे पूरा ध्यान देंगे, इससे हमारा भविष्य बन सकता है। जो आज आपके सामने खड़े हैं, बना उस विद्या की वजह से बना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप इस पढ़ाई से निकलकर असल दुनिया में जाएंगे, तो जो यहां पर आपने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली सीखा है, वो आपके काम आएगा। माता पिता के बड़ों के वो शब्द काम आएंगे जो कहते हैं आपसे कि बच्चे पढ़ाई, विद्या, कॉन्सेंट्रेट, दिस इज योर गोल्डन टाइम, ट्रस्ट मी, दिस इज योर गोल्डन टाइम टू बिल्ड योर फाउंडेशन, दिस इज योर बेस्ट टाइम टू acquire all those qualities that will help you in future. मैं आपके सामने उदाहरण हूं उसका। मैंने बहुत ही
फाइनेंशियल डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पढ़ाई की। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई सब समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाएगी, ऐसे हमारे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी ने हमसे कहा। उनकी बात हमको समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे पढ़ाई से जादू हो जाएगा। हमको तो बेहतर खाना चाहिए, बेहतर रहने की जिंदगी चाहिए, आगे इतना कंपटीशन है, उससे कैसे लड़ेंगे। जब पढ़ाई करके मैं सक्सेसफुल होने लगा तो पिताजी की बात हमेशा कान में गूंजती रहती है। तो मैं आपको ऐसे ही किताबों में किस्से पढ़े हुए नहीं सुना रहा, अपनी कहानी सुना रहा हूं। That you, the students, must use this opportunity to make a strong foundation. And you, the parents, teachers, faculties, all of you must encourage them to make this their best period, golden period. आज देखिए उसी पढ़ाई की वजह से मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ने के बाद वहां पर मुंबई में फिल्मों में काम करने के लिए गया, जबकि कॉमर्स और आर्ट दोनों अलग अलग हैं। मैं अभी 10 दिन पहले अपने कॉलेज में कई वर्षों से उनके आमंत्रण में स्वीकार नहीं कर सका। 10 दिन पहले मैं ऐसे ही टेड टॉक करने गया था। पूरा कॉलेज का हॉल, श्री राम कॉलेज का हॉल खचाखच भरा हुआ था सुनने के लिए कि किस प्रकार से आपने पढ़ाई कॉमर्स की, आपको सक्सेस आर्ट में जाकर मिली, फिर भी आप पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं। क्योंकि बुद्धि, अलग सोचने की शक्ति, कुछ अलग करने की शक्ति वो पढ़ाई से ही आई, वो वहीं से आई। तो therefore once again, not over emphasizing and sort of boring you, I'm telling you, education, giving more attention to education is your best chance today to stand, fight and win and get success in this world. ऊपर सुन रहे हो ना बच्चे? क्या बात। हाथ हिलाओ जरा, सुन रहे हो ना बात को? ये सत्य है भाई, ये फैक्ट है। मैंने इसी विद्या के जरिए जब मैं बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सक्सेसफुल हो गया, यहाँ की फिल्मों में मैं स्टारडम मिल गई। इससे पहले के दूसरे उसी स्टारडम में जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, मैं हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने चला गया। पहला भारतीय सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा का कलाकार हूं जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड ट्रांजिशन किया। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत बात सर हमारे साथ कर रहे हैं। उससे पहले जिन कलाकारों ने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया वो देश छोड़कर या दूसरे देश से वहीं जाकर रहते थे, वो वहां के रहने वाले बन गए और वहीं पर उन्होंने काम करना शुरू किया। मैंने कहा कि मैं अपनी कंट्री में अपनी फिल्मों में काम करूंगा, पर मैं आया हूं आपकी फिल्मों में भी काम करने और उसके बाद वापस लौट जाऊंगा। ऐसा उससे पहले कभी हुआ नहीं था। ये बात उनको बर्दाश्त भी नहीं थी। उन्होंने यहां तक कहा कि if you want to work in Hollywood, you have to live here. You have to be available to us for auditions, for meetings, for costume trials, meeting our director and everybody. मैंने कहा कि मैं भारतीय सिनेमा, भारतीय फिल्मों में काम करता हूं, वहां का स्टार हूं, वहां का बड़ा एक्टर हूं, नामी एक्टर हूं। मैं आपको अपना वो काम दिखाने को तैयार हूं। मुझे एक बात और बताइए कि फ्रेंच एक्टर जॉन रेनो फ्रांस से आकर हॉलीवुड की फिल्म में काम करके वापस चला जाता है। ब्रिटिश एक्टर ह्यू ग्रांट ब्रिटिश फिल्मों में काम करता है, आपकी फिल्म में काम करके चला जाता है। इटालियन एक्टर, ऑस्ट्रेलियन एक्टर निकोल किडमैन, स्पेनिश एक्टर हावी बार्देन, अलग अलग कंट्रीज के स्टार्स हैं ये लोग, अलग अलग कंट्रीज के एक्टर्स हैं। ये आपकी फिल्मों में काम करते हैं, चले जाते हैं। तो हम भारतीयों के लिए अलग रूल क्यों कि that if you want to work in Hollywood you have to live here? ऐसा नहीं। मैंने धीरे धीरे परस्यू करके, जरूरत हमारी थी, उन्हें समझाया, रिझाया, बात उनको समझ में आई। आज मैंने
बिटवीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक मिट्टी का रास्ता मड पाथ बनाया, और आज मुझे फख्र है that road is being cemented and followed by wonderful colleagues like Priyanka Chopra, late Irfan Khan, अमिताभ दीपिका पादुकोण और बहुत सारे कलाकार। लेकिन सबसे पहले मैं गया था, मैंने शुरू किया था। तालियां। आइडिया कहां से आया, सोच कहां से हुई? पढ़ाई से। मैं पढ़ा लिखा था, पढ़ कर गया था कि जो आप मेरा आर्ट है, जो मेरा क्राफ्ट है, इसको एक्सपेंड करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। इसलिए ये आइडिया आया, थॉट आया। तो एक बार फिर से बच्चों, सुन रहे हो ना भाई? कौन जोरदार, जोर से बोलो। वंडरफुल। ये गोल्डन टाइम है, इसमें अध्यापक किस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, क्लास जल्दी शुरू हो रही है, लेट शुरू हो रही है, उन सब चीजों में अपने माइंड को मत जुझाओ, और इस बात से मत घबराओ कि दूसरे किसी के पास आपसे ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था, एक यूनिफॉर्म थी, वही धो वही पहनो, वही धो वही पहनो, लेकिन दिमाग से घबराए नहीं हम। हमने सबसे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया। आज हमारे पास इतने कपड़े हैं, पूछो नहीं, पता ही नहीं चलता, देख के लगता है ये मेरे ही हैं, अच्छा ध्यान ही नहीं गया, पहने ही नहीं। आज खाना देख कर ही होता है, नो नो नो, आई डाइट फूड, मैं इतना ही खाता हूं, मेरा पेट नहीं निकल आया, खाना खाने का मन नहीं होता, अलाउड नहीं है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? पढ़ाई से, विद्या से। कॉन्सेंट्रेट, दीज आर योर बेस्ट ईयर्स, मेक देम योर बेस्ट ईयर्स। एंड आपके सभी अभिभावकों, आपके पेरेंट्स, सभी की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आपको भाषण इस तरह का नहीं देना चाहता, पर फिर दोबारा से कहना चाहता हूं, ना घबराइए अपने इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस से, सिचुएशंस एट होम से, कि भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान दें पढ़ाई पर, आप ध्यान दें सीखने पर, आप ध्यान दें कि मुझे इन हालात को बेहतर करना है ओनली विद एजुकेशन। जो आपके सामने उदाहरण खड़ा, और भी बहुत सारे लोग हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। ये अपने आप में एक इतिहास है कि एमकॉम का एक लड़का जाता है मुंबई और आर्ट्स में इतना बड़ा नाम कमाता है। और सर मैं आपको बताऊं कि विद्या विहार जहां पे हम लोग हैं, इस बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में सर, यूपीएससी एग्जामिनेशन में सर, यहाँ के एक बच्चे ने 41st ऑफ रैंक लाया है, 41वां रैंक लाया सर शुभम ने। तो ये बहुत ग्रेट, जबरदस्त स्कूल है सर। वेरी हैप्पी टू नो दैट, वेरी हैप्पी। और ऐसे ही कुछ ऐसे ही होनहार हैं यहाँ पर बच्चे, जिनको हम चाहेंगे आपके हाथों द्वारा उन्हें सम्मान बिल्कुल मिले। बोल रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा समय है, बोल रहे हैं जी। वो हमारा मित्र सोनू भी आ रहा है, तो उसके बाद जी सर मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे बैठें और हमारे कार्यक्रम कुछ हो रहे हैं सर, उसको भी थोड़ा मानता तो मैं स्कूल में मास्टर की भी नहीं था। नहीं सर, मैं आपका फैन हूं सर रिक्वेस्ट है हमारी। और जैसा कि अभी ये प्रफुल्ल जी जो है, ये रिंग मास्टर की तरह कुछ गेम खेल सर, एक जाते जाते नमस्कार, मैं आता हूं जी थोड़ी देर में। बैटमैन खाकसार को केकड़ा कहते हैं सर का ये डायलॉग हम सभी की जुबान पर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन तालियां। गोल्सन